गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक अलग बिहार विशेष। कोशिश करूँगा कि ये सप्ताह में 2 वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊँ, नहीं तो कम से कम 1 वीडियो तो आपको सप्ताह में मिल जाएगा, और वो भी कम शब्दों में अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। बिहार एक अध्ययन पार्ट 1 नाम से एक सीरीज़ है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से दी जाएगी। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ इसे पूरा अवश्य देखें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करें आज की अपनी क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय की। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को आता है। 22 मार्च को किस तरीके से आता है? तो सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को अलग प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। उसके बाद 22 मार्च 1912 को यहाँ पे तो एक अनौपचारिक तरीके से घोषणा हुई थी, लेकिन विधिवत यानी कि औपचारिक तरीके से 22 मार्च 1912 को इसकी घोषणा हुई थी। इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में बिहार मनाता है। लेकिन अगर बात करें कि अलग प्रांत के रूप में कार्य प्रारंभ करने की, तो वो तारीख है 1 अप्रैल 1912। आगे बढ़े तो इसके बाद राजधानी है पटना, और पटना में ही है उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई है। लेकिन इसका उद्घाटन कार्य 3 फरवरी 1916 है। इस तरीके से प्रश्न जब आता है कि उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो उसमें 1916 भी ऑप्शन में अगर होगा तो वो भी सही हो जाएगा। अगर 1913 और 1916 दोनों है तो फिर वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1913। आगे बढ़े। इसके अगर क्रम की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्रम है तीसरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्यों में अगर क्रम की बात करें तो ये 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि बिहार से बड़े 11 राज्य हैं। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाएं तो उसमें इसका स्थान 13वां हो जाता है। फिर यहाँ पे 12 इससे बड़े हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। सीमावर्ती जिले मतलब जो सीमा के साथ लगे हुए जिले हैं, जो उत्तर की सीमा के साथ लगे हुए जिले हैं, वह है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिम बंगाल। आइए इसको हम मानचित्र में देखें। ये देखिए, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और इसके उत्तर में यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये है नेपाल का, और नेपाल के साथ ये उत्तर की सीमावर्ती ज़िले ये हैं। इसके बाद आगे देखिए, अगर पूर्व के सीमावर्ती ज़िले की बात करें तो वो 3 हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। यानी कि ये पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करते हैं। यानी कि पूर्णिया को अगर पार करेंगे तब भी आप पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएंगे, कटिहार को पार करने के बाद भी पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, और किशनगंज को पार करने के बाद भी आप पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे। तो आइए इसको मानचित्र में देखें हम। तो ये देखिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया की अगर बात करें तो इसमें न्यूनतम साक्षरता वाला ये जिला है, किशनगंज और कटिहार। इसके बाद आगे की बात करते हैं तो दक्षिण में है झारखंड, और झारखंड के साथ जो लगे हुए ज़िले हैं वह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। इसको भी मानचित्र में हम देख लेते हैं। ये देखिए, इधर से अगर बात करेंगे पूरब से तो बांका, फिर है जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर।
ये दक्षिणी सीमावर्ती जिले हैं। अब अंत में देखते हैं पश्चिम सीमावर्ती जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। तो इसको अगर हम देखें मानचित्र में तो ये देखिए, यहाँ से पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिसको भभुआ भी कहा जाता है, तो ये पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं। अब बाकी जिलों की अगर बात करें इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 8 उत्तर की सीमावर्ती जिले हैं, 3 पूर्ववर्ती सीमावर्ती जिले हैं, तो 8 3 11 जिले हो गए। और फिर इसके बाद अगर बात करेंगे दक्षिणी सीमावर्ती तो 8 हो गए, दिए देखिए 7 3 10 और 8 18 8 26, तो 26 जिले सीमावर्ती जिले हैं। और बाकी फिर जो बच गए वो है जो किसी भी के साथ ना तो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं जरा हम इसको देख लेते हैं। तो यह है शिवहर यह है यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है। जनघनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार 1880। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना और इधर आ जाइए अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या वाला ये ज़िला है शेखपुरा। फिर है बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि स्त्री और पुरुष का अनुपात या कह सकते हो कि लड़का और लड़की का अनुपात सबसे कम है। सहरसा, यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। मधेपुरा, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि, यानी कि 10 साल में यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। फिर इसके बाद दरभंगा है। तो इस तरीके से ये सभी 38 ज़िले हो गए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे इससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।